जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे एपी रियल वन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज का ये वीडियो पहली वीडियो होगी। वैसे बाल विकास में आप लोगों को लगता है कि सीटेट थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल रहा है, और आज हम उसी पैटर्न के आधारित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सभी भाई और बहनों, शेर शेरनियों से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी सीटेट अच्छे से क्लियर कर पाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे के जो बुद्धि का मुख्यतः संबंधित होता है, यानी वृद्धि, यानी ऑप्शन आपका है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से और नैतिक विकास से। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक विकास से। ध्यान दीजिएगा, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रवृत्ति के अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों की आकार, लंबाई और भार सभी चीजों में परिवर्तन होते रहते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी आपसे पूछा है नहीं करता, यानी यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन प्रयत्न नहीं है, यह केवल शरीर विकास को दर्शाता है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा बिल्कुल यह करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यह मापने योग्य नहीं है। कैसे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सामान्यतः जो व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, वृद्धि के बहुत सारे विशेषताएं होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है तथा इसे मापा जा सकता है। अरे हम माप सकते हैं भाई। कैसे माप सकते हैं? कि कितना बड़ा है, कितना मोटा है, माप सकते हैं। कितना लंबा हो गया, कितना छोटा था, पहले पैरों पे 4 पैरों पे चलता था, अब 2 पैरों पे चल रहा है, तो उसकी वृद्धि हुई कि नहीं हुई। दूसरी बात अगर हम बताएं आपको, तो वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है, यानी शरीर की बनावट से होती है। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक समय ऐसा आता है कि उसका वृद्धि, यानी उसके हाथ, शरीर की चौड़ाई, मोटाई, लंबाई सब क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ पूछा क्या सही नहीं है, तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल डी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ। ठीक है, और जो विकास होता है उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो वृद्धि होता क्या है? एक शारीरिक होती है। विकास क्या होता है? यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती है। जो वृद्धि होती है एक मात्रात्मक रूप से दर्शाया जाता है, और यह मापनीय होती है, इसको मापा जा सकता है। ठीक है, और यह एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रियाएं क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती है। इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जाता है, इसे मापा नहीं जाता। ठीक है, और इसे जीवन प्रयत्न चलने वाली यह प्रक्रिया, यानी हमेशा आप कितना सोचेंगे, विचार करेंगे, वो आपके जीवन प्रयत्न चलने वाली होती है विकास। लेकिन वृद्धि क्या होती है? एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, रुक जाती है। ठीक है, इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। इसमें भी पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो जो सत्य, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी जो है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि एक मात्रात्मक रूप से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे नहीं पूछा है, इसलिए यह मात्रात्मक प्रक्रिया आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा, क्योंकि जानते हैं कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जो विकास होती है वह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की यह एक प्रक्रिया है। जो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। इसलिए आपका यह सभी सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है यह असत्य है, क्योंकि यह असत्य पूछा ही है। इसलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि मानव विकास को क्षेत्रों में, यानी मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। डी ऑप्शन में शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो मानव का विकास होता है वो प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा एक साथ होता रहता है। साथ ही साथ उनके आपस में सामंजस्य की भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव की किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना होता है। ठीक है, इसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। इसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव जाति में विकास होता है। तो मानव जाति में विकास कब होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए है आपका किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक और जीवन पर्यंत। अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों कि विकास एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही होगा। ठीक है, भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। जो मानव का विकास होता है वो भ्रूण यानी मां के गर्भ में है तब से लेकर के कब तक, जब तक वह मृत्यु के सरसैया पर लेटा हो तब तक उसका क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। इस अवस्था में निम्न स्तर होते हैं। पहला क्या होता है? भ्रूणावस्था होता है। पहला क्या होता है? पहला जो होता है आपका दोस्तों भ्रूणावस्था होता है। पहला जो होता है भ्रूणावस्था होता है। ठीक है, भ्रूणावस्था होता है। जो दूसरा होता है अवस्था वह कौन सी होती है? तो वह आपका शैशवावस्था होता है। कौन सा? शैशवावस्था। ठीक है, और जो आपका इसके आगे वाली अवस्था है क्या कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। और इसके आगे वाली चौथी जो होगी वह आपका किशोरावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। ठीक है, जो पांचवी होती है वह आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, और जो लास्ट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। ठीक है, वृद्धावस्था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। बी ऑप्शन है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगानात्मक। तीसरा आपका ऑप्शन है सी सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। आपका ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगानात्मक।
तो इसमें जो आपका आंसर बिल्कुल 7th का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं। जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते रहते हैं। दोस्तों भाई बहनों ध्यान से समझिएगा, जो बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास अग्रामिक आयामों से विभिन्न विभक्त किया जाता है। कौन सा? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास और नैतिक विकास से। ठीक है, आपका इसलिए आंसर नंबर डी जो है आपका सही होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपका अगला जो ऑप्शन दिया गया है बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वृद्धि विकास का एक भाग है। ऑप्शन नंबर डी, विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को ही प्रकट करता है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा वह ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, यानी विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं। भाई क्या होते हैं? नहीं होते हैं, इसलिए आपका आंसर ए करेक्ट हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा था। ठीक है, यानी विकास एक वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि को संबंधित होती है, जबकि वृद्धि जो होती है निश्चित समय तक चलते चलते क्या हो जाती है? निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन सभी श्रेणियों के लिए मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विकास का एक अधिनियम है जिसकी विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिगम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का पल होता है। ऑप्शन नंबर बी, वयम संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन नंबर सी, वयम संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयम संधि काल सबसे अधिक दुखी का होता है। तो इसमें आप देख सकते होंगे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी शेरनियों, सभी भाइयों बहनों, मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का पल जो होता है जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा? जन्म के प्रथम वर्ष तक सबसे आनंदमयी जीवन होता है, सभी खुशी का पल वाला जीवन होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावनाओं से अनभिज्ञ होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि दुख क्या है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जबकि वयम संधि काल संघर्ष का काल होता है। कौन सा? जो वयम संधि काल होता है यह बहुत संघर्षपूर्ण काल होता है। क्यों होता है संघर्षपूर्ण काल? क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है और उस एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में उसे समायोजन की क्षमता में कमी का कारण होता है, इसलिए उसे तनाव महसूस होता है, इसलिए बहुत क्रिटिकल होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? अभी यहाँ पे सही नहीं है पूछा है, यानी विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना रहती है। हर विकास में, चाहे जिस अवस्था में आप रहें, चाहे जिस भी चरण में आप रहें, आप भ्रूणावस्था में रहे, शैशवावस्था में रहे, बाल्यावस्था में रहे, किशोरावस्था में रहे, प्रौढ़ावस्था में रहे, वृद्धावस्था में रहे, चाहे जिस अवस्था में रहेंगे उसमें आपका क्या होगा? खतरे नहीं रहे होते हैं। ठीक है, खतरे तो इसलिए नहीं पूछा था, इसलिए आपका आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा। विकास का अर्थ है
विकास का क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विकास का क्या अर्थ है? तो जो विकास का अर्थ होता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन ए है आपका परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी है जो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो जो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। विकास एक परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो विकास होता है एक जीवन परिवर्तन चलने वाला होता है, जिसके उत्तरोत्तर को ही गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। यानी उत्तरोत्तर को हम न बोल करके गुणात्मक कहेंगे। पहले भी बता चुका हूं कि जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वही विकास कहलाते हैं। विकास के मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसको हम जीवन पर्यंत चलने वाली होती है, यानी जीवन तक चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? यानी विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपका आंसर जो होगा बी सही होगा। यानी विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, विकास जो होता है हमारे सांस्कृतिक एवं परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। जो विकास होता है प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी एक अलग विशेषताएं होती है, और विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। मैंने पहले ही बताया था अभी, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी जाएगी तो नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यानी विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसलिए आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं भी बता ही देता हूं कि इसका जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, विकास में वृद्धि से पूछा है तो इसका आंसर जो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है। मैंने बताया है कि जो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, चूंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, यह एक निश्चित समय तक ही होती रहती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। इसलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14वां में देखते हैं कि मानव का विकास डैट डॉट डॉट है, यानी मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक मापनीय और ए और बी दोनों सही। यानी इसमें आपका क्या फिलअप होगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, वैसे आप लोग को पता होगा। चलिए हम ही बता देते हैं कि जो मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। क्या होगा? मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। इसलिए आपका दोनों जो आंसर होगा ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि मात्रात्मक में क्या होता है कि जो मात्रात्मक होती है, यानी मात्रात्मक में मैं बात करूं, जो मात्रात्मक होता है वो क्या क्या होता है? भार में वृद्धि होगा। ठीक है, विभिन्न आकारों के आकार बढ़ता है, यानी मोटा होगा, ठीक है, मोटा होगा, पतला होगा, ये सब सारी चीजें शामिल होती हैं। जबकि गुणात्मक जो योग्यताएं होती है उसमें क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होगा। ठीक है, बुद्धि होगी, बुद्धि में विकास होगा, नहीं विकास हो सकता है। व्यक्तित्व की भावनाएं उत्पन्न होंगी। कौन सा? व्यक्तित्व की भावनाएं उसमें उत्पन्न होंगी, उनकी रुचि बढ़ेंगी, उनमें चिंतन करने की क्षमताएं होंगी। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। दिया गया है कि निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। इसमें आपको पहचान करना है, वजन है, बाल है, दृष्टि और दांत है। तो जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर जो
सी होगा, दृष्टि बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। बालकों के जो विकास में परिवर्तन होते हैं वो केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जो होता है, एक जो है आपका मात्रात्मक, और एक जो होता है आपका गुणात्मक। ठीक है, एक क्या होता है? एक आपका मात्रात्मक होता है और एक गुणात्मक होता है। तो जो यहाँ पे देखिए वजन, बाल, दांत, लंबाई, ये सब क्या होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। मात्रात्मक में क्या होता है? वजन बढ़ेगा, ठीक है, वजन होगा, बाल होगा, दांत होगा, ठीक है, लंबाई होगी। तो इसको मापा जा सकता है, मात्रात्मक होता है। गुणात्मक में क्या हो जाएगा? गुणात्मक में होगा दृष्टि, दृष्टि होगा, रुचि होगा, व्यक्तित्व की भावनाएं उत्पन्न होंगी, सोचने की क्षमताएं उत्पन्न होंगी, मानसिक होगा, सूझ विचार करेगा, सुचिंतन करेगा। तो ये सब क्या होती है? चिंतन, ये जो होती है गुणात्मक होती है। इसलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है। इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इसमें कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी में अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि अधिगम तभी सुचारू, यानी अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचित वातावरण हो, अधिगम सामग्री हो तथा बालकों में अभिप्रेरणात्मक विद्यमान हो, साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो चुके हों। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल बी करेक्ट होगा, क्योंकि नहीं पूछा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना और चलना। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल जो चलना शब्द है, यानी डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो इस वजह से यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है कि हमें अब चलना है। छोटा बच्चा होता है पहले 4 पैरों से चलता है, पहले पेट के बल लेट लेट करके चलता रहता है, ठीक है, उसके बाद 4 पैर से यानी चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ चारपाई पकड़ के खड़ा होता है। तो पहले क्या सीखता है? उसकी परिपक्वता कब आती है? जब वो चलता है। परिपक्वता का एक उदाहरण है, ठीक है, यानी चलना क्या है? एक परिपक्वता का उदाहरण है। जबकि बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वो धीरे धीरे चलता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के फलस्वरूप उसे चलने की गति में तीव्रता आ जाती है, अर्थात वो दौड़ने लगता है, ठीक है, और उसेन बोल्ट की तरफ भागने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अधिगम एक परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। ऑप्शन बी, वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। डी, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका जो इसमें आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि मानव विकास केवल, ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, अधिगम एक परिपक्वता दोनों ही तो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं, ठीक है, क्योंकि अधिगम मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी अधिगम का मतलब क्या होता है? ज्ञान, और परिपक्वता का मतलब पूर्ण रूप से वो विकसित हुआ हो। तो दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्नतम स्तर तक ही क्या सीमित रह पाते हैं। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। दिया गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम कई बार बता चुके हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा 19 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
ठीक है, यानी परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परंतु अधिगम के उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। इस पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना चाहिए। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होती है। ऑप्शन बी है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन सी है दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होती है। और ऑप्शन नंबर डी जो है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह बिल्कुल आपका आंसर नंबर 20 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक होता है या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी हमें यह सीखना होगा कि हम किस प्रकार के विधियों का प्रयोग कर रखे हैं, क्योंकि साधन जो होता है से ही लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21वां पे चलते हैं, यानी 21। परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मक से और रुचि से। तो जो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए सही हो जाएगा, विकास से। कौन सा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विकास से। क्योंकि विकास वह प्रक्रिया है जिससे बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्व की ओर अग्रसर होते रहते हैं। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 22वां पे हम चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलिए दोस्तों, दिया गया है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, खाली स्थान से है, यानी परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो इसके आप इसलिए इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रतिक्रिया से। चलिए दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें कि व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें क्या होती है? परिपक्वता की बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रक्रिया से है। जो उद्दीपन का संबंध है वो किससे है? प्रतिक्रिया से है, क्योंकि बिना उद्दीपन की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट बी होगा। ठीक है, 23 है क्वेश्चन नंबर, परिपक्व विद्यार्थी किसे कहेंगे आप? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा बिल्कुल बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? चलिए देखिए कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का भी शीघ्र समाधान कर लेते हैं। यानी परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ यही होता है कि विकास की एक निश्चित अवस्था में बच्चे वे कार्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं जो इसे पूर्ण करने में संघर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि खाली स्थान यहां पर रहना चाहिए दोस्तों, कि को परिपक्वता कहा जाता है, यानी परिपक्वता कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? पारिवारिक हस्तक्षेप यानी सांस्कृतिक प्रभावों के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास, पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सी होगा, प्राकृतिक जैविक विकास से। देखिए, जो परिपक्वता उन परिवर्तनों में इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधान उस आनुवंशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास के समान उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः प्राकृतिक जैविक जो विकास का परिपक्वता कहा जाता है, जैविक विकास में परिवर्तन का यानी परिपक्वता का विशेष स्थान होता है। इस प्रकार विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी प्रारंभ होती है। इसलिए आपका आंसर जो होगा बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी प्राकृतिक जैविक विकास से। इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चल रहे हैं। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है
और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। किससे? परिपक्वता से, अभ्यास से, अधिगम से, अभिभावकों का जोर से। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूर्ण रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है, यानी अपने आप को मेच्योर्ड जिसको कहा जाता है, मेच्योर्ड जो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और उसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। ठीक है, यही परिपक्वता का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है। विकास में परिपक्वता का अपना स्थान होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी आरंभ होती है। इसलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में हम चलते हैं। दिया गया है कि जो ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की, यानी निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट आयु में होता है। इसलिए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि परिपक्व व्यक्ति विकास की एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह विक्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके। और वही जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं या मैच्योरिटी कहते हैं। विकास में परिवर्तन, यानी ध्यान दीजिएगा, विकास में जो परिपक्वता का विशेष स्थान होता है और विकास क्रम में जब एक क्रिया में अपने में पूर्ण हो जाती है तभी दूसरी आरंभ होती है और यही एक सतत प्रक्रिया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एक एकल आयामी है और विकास पृथक होता रहता है। इसलिए जो देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल बिग सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि जो विकास होती है जन्म से लेकर के कहां तक? जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक, जब तक कि वो सरसैया पर लेटा नहीं उससे पहले तक उसका विकास होता रहता है। ये तो यहाँ पे क्या कहा है कि जन्म के स्थान पर प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आपका बिल्कुल जो ऑप्शन बी होगा वह करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, यानी विकास का एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न चलती रहती है। विकास कई क्षेत्रों से होते हुए, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास, ये सभी के सभी क्या है? आपके सतत प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे भी डॉट डॉट होना चाहिए था, यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। देखिए इसमें जो आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। जो क्वेश्चन नंबर सी है 28 का सी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। ठीक है, यहां खेल पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पे एक जो है खेल पूछा है तो यह समय बिताने का सबसे सुखद तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा युवा बच्चों की विकास के और भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। वे उनकी इंद्रियों की जो उत्तेजनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। वे नए नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और उन्हें कब उपयोग करना है ये भी चीजें सीखते हैं, खेल के माध्यम से ही सीखते हैं। ये उन्हें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान यानी बढ़ावा देता है। किससे? खेल से। ठीक है, तो हमें इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा
चोट उपयुक्त सभी। इसमें जो होगा ऐसे अगर क्वेश्चन दोस्तों आते हैं तो इसमें बिल्कुल आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी लगा दिया करिए, क्योंकि सभी होंगे आंसर। ठीक है, बालक के जो विकास को प्रभावित करने वाले कुछ जो महत्वपूर्ण आपके कारक होते हैं मैं आपको बता दूं क्या क्या होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, रोग तथा चोट होता है, शुद्ध हवा प्रकाश होता है, पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, बुद्धि होती है, पौष्टिक भोजन होता है, वंशानुक्रम होता है, यौन विभेदन होता है, संस्कृति होती है, आसपास पड़ोस समाज होता है। तो इसलिए आपका आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम 30 पे चलते हैं। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभाव्य यानी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है वायु स्तर पर, ग्रेड स्तर पर, छात्र अनुराग पर, योग्यता स्तर पर। तो दोस्तों इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा, वो बिल्कुल करेक्ट होगा आयु स्तर पर, क्योंकि संभावी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपकी समन्वय स्थापित करके उनके और बेहतर बनाया जाता है। इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि बालक जो है अब समूह के साथ पढ़ाई करें, यानी कोई भी कार्य करें तो समूह में लेकर के कार्य करें। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो आज का